हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी के सामने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला लेसन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आप सबके सामने सुनाने जा रहा हूँ, जिसके राइटर हैं जेम्स हैरिट, जो कि एक वेटनरी सर्जन हैं, जिन्होंने स्वयं इस स्टोरी को लिखा है। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी जिसको इन्होंने स्वयं लिखा है, जो कि एक पशु चिकित्सक हैं। आइए हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी, जो कि बहुत छोटा सा डॉग है, और इसकी जो मालकिन है उनका नाम है मिस पॉम्फ्रे। मिस पॉम्फ्रे जो कि एक बहुत ही रिच लेडी हैं, बहुत ही धनी महिला हैं, और इस अपने डॉग को बहुत ही प्यार करती हैं, बहुत ही इसे यू कैन से दैट बहुत ही लाड प्यार देती हैं, और इसे अच्छी तरह इसे पालती हैं, और इसे बहुत ही यू कैन से दैट ओवर फैट मीन्स इसे बहुत ज़्यादा खिला खिला करके इसे मोटा करती हैं। इसे खूब खिला खिला करके, आप कह सकते हैं इसे खूब ठूस ठूस के ये इनकी मालकिन इसे खिलाती हैं। और जो ट्रिकी है उसकी भी एक कह सकते हैं बैड क्वालिटी है, वो बहुत ही लालची है, और वो दिनों रात कभी भी खाने से मना नहीं करता है, बहुत ही लालची है। और इसकी मालकिन इसे चॉकलेट केक, यू कैन से दैट इसे क्रीम वाला केक, और फिर मांस के टुकड़े, दूध, और पता नहीं क्या क्या खिलाती हैं, जो कि इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है। तमाम चीज़ खिलाती हैं। राइटर इसमें कहता है कि और ये क्या क्या खिलाती हैं ये मुझे बताइए। तो जो राइटर है जेम्स हैरिट, वो एक बार जा रहे थे, तो एक बार बहुत पहले ही इस लेडी से मिले थे, मिस पॉम्फ्रे से मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि आप इस डॉग को थोड़ा मिठाई वगैरह ज़्यादा मत खिलाइएगा। तो सेकंड टाइम जब मिलती हैं जब सेकंड टाइम मिस पॉम्फ्रे मिलती हैं, तो जेम्स हैरिट पूछते हैं कि क्या आपने इसको स्वीट कम किया इसका? तो कहती है नहीं नहीं, स्वीट मैंने इसका कम कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसे खिला देती हूँ। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये जो डॉग है ये बहुत मोटा हो जाता है, और इसके चारों तरफ शरीर में केवल फैट ही दिखाई देता है, और एक बार ये बहुत सीरियसली बीमार पड़ जाता है। तो जो मिस पॉम्फ्रे हैं वो डॉक्टर से सलाह लेती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी को, उसके बाद क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रिकी ए स्मॉल डॉग, और उसके बाद देखिए लिखा है पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा डॉग है जो इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस, जिसको बहुत ही लाड प्यार से पाला गया, और उसे खूब ओवर फेड मीन्स इसे खूब ज़्यादा इसे खिलाया पिलाया गया। ओवर फेड मीन्स इसे खूब खिलाया पिलाया गया। अब देखिए क्या होता है, ही फॉल्स सीरियसली इल। अब ये बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन। अब इसकी जो मालकिन है वह एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती हैं जब ये बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। और उसके बाद देखिए लिखा है डज ही परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन। तो क्या, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि क्या जो पशु चिकित्सक थे उन्होंने परफॉर्मेंस किया एन ऑपरेशन, क्या उन्होंने ऑपरेशन इसका किया? और फिर देखिए लिखा डज द डॉग रिकवर, और क्या डॉग ठीक हो गया, क्या जो कुत्ता था वो ठीक हो गया? तो बच्चों वास्तव में बिना सर्जरी किए ये जो डॉग है वो ठीक हो जाता है। और कैसे ठीक हो जाता है आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो जेम्स हैरिट मिस पॉम्फ्रे से कहते हैं कि आप इस डॉग को मेरे पास भेज दीजिए कुछ दिनों के लिए, और मैं इसको कुछ दिनों में ठीक कर दूंगा। तो वो कहती हैं ठीक है आप चले जाइए। तो डॉग जो ट्रिकी है उसको
जेम्स हैरेट लेकर के राइटर जो है वो अपने पास ले जाता है कुछ मंथ के लिए, और वहाँ पे ये अपनी कुछ और भी राइटर के पास डॉग जो रहते हैं उनके साथ ही छोड़ देता है, और फिर ये उन्हीं के साथ ट्रिकी रहने लगता है। अब जो इसकी मालकिन है ट्रिकी की, वो इसे समय समय पर कॉल करती रहती हैं, इसका हालचाल पूछती रहती हैं, और फिर इसको खिलाने के, यू कैन से दैट, इसके भोजन के लिए, डॉग के ट्रिकी के लिए भोजन के लिए तमाम चीज़ें, और यहाँ तक कि उसके सोने के लिए कह सकते हैं कसन और तमाम चीज़ें भी देती हैं, और समय समय पर उसके लिए चॉकलेट, केक और फिर मांस के टुकड़े, तमाम चीज़ उसे देती रहती हैं। लेकिन जो राइटर है वो इसे बहुत ही कम खाना खिलाना प्रारंभ कर देता है। इसका जो खाना का जो डोज था वो धीरे धीरे कम कर देता है, और फिर जो ट्रिकी है वो फिर से एकदम बहुत ही एक्टिव डॉग बन जाता है, और फिर से वो बिना ऑपरेशन के उसका जो फैट है वो कम हो जाता है, और फिर से वो बहुत ही प्लेफुल डॉग बन जाता है। अब जब इसकी मालकिन आती है तो ये दौड़ करके और जाता है उनके ऊपर बैठ जाता है। तो ये बहुत ही यू कैन से दैट बहुत ही प्रसन्न दिखाई देती हैं, बहुत ही खुश दिखाई देती हैं, और कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपका कैसे धन्यवाद दूं, कैसे मैं थैंक्स कहूं, आपने बिना ऑपरेशन के ये ऐसा कारनामा कर दिया, आपने क्या किया। तो कहती हैं कि ये अब मैं यही कह सकती हूँ कि ये सर्जरी, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी मीन्स ये जो है सर्जरी पर विजय है आपकी, और मेरा डॉग ठीक हो गया। तो कहती है मैं कैसे आपका धन्यवाद दूं। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ध्यान से देखिए बच्चों, लिखा हुआ है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई मीन्स यहाँ पे जो राइटर के लिए है, राइटर कहता है कि मैं वास्तव में बहुत चिंतित इस समय में इस ट्रिकी के लिए मैं बहुत ही चिंतित हूँ। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. राइटर कहता है कि जब मैंने ट्रिकी को उसके मालकिन के साथ मैंने जब गली में जाते उसे देखा, तो आई हैड पुल्ड अप मीन्स होता है जब मेरी कार स्टॉप हुई, पुल्ड अप मीन्स होता है स्टॉप, जब मेरी कार रुकी, और जब मैंने ट्रिकी को गलियों में उसके मालकिन के साथ देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं यहाँ इट मीन्स मैं उसके रूप, अपीयरेंस मीन्स होता है आकार, रूप पर मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा, बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ही हैड बिकम, यहाँ पे देख सकते हैं ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ये बहुत ही मोटा हो चुका है, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर। इट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ये इतना मोटा हो चुका है, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर। मीन्स ब्लॉटेड मीन्स होता है बच्चों फूला हुआ, सॉसेज मीन्स होता है मांस। तो कहता है कि जैसे फूला हुआ मांस होता है वैसे ये खूब मोटा हो चुका है, विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर मीन्स हर कॉर्नर से ये यू कैन से दैट चारों कोने से यह एक एक टांग जैसे लगा दी गई हो, इतना ये मोटा हो गया है। हिज आइसेस, और इसकी जो आँखें हैं वो लाल हो गई थी, ब्लड शॉट मीन्स उसकी जो आँखें हैं वो लाल हो गई थी। और उसके बाद फिर देखिए बच्चों, एंड रिमी, और रिमी मीन्स होता है वाटरी, और इसकी जो आँखें हैं वो खून जैसे लाल हो गई थी, और रिमरी मीन्स वाटरी। एंड
straight ahead and his tongue lolled from his jaw. jaw means जबड़ा, और इसकी जो टंग थी वो बाहर की ओर निकली हुई थी, और यहाँ पे देख सकते हैं जबड़े से बाहर की ओर निकली हुई थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट और सीधे देखता था, अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ। अब देख सकते हैं जो इसका जीभ था वो बाहर निकली हुई थी, जबड़े से बाहर निकली हुई थी, और इसकी आँखें एकदम लाल और ऐसा लग रहा था कि वाटरी हो, पानी भरा हो इसकी आँखों में। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जो मिस पम्फ्रे अब दौड़ी दौड़ी यहाँ पे देख सकते हैं मिस पम्फ्रे हैज टर्न टू एक्सप्लेन। मिस जल्दी जल्दी वो सब बताने लगती हैं। मिस पम्फ्रे हैज टर्न टू एक्सप्लेन, अब सारी बात राइटर वहीं रुका तो देखी कि सर एक बार तो आपसे मुलाकात हुई थी और आपने कहा कि इसे जो बताया मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। अब देखिए मिस पम्फ्रे हैज टर्न टू एक्सप्लेन, वो जल्दी जल्दी सब बात बताती हैं और कहती हैं कि ही वाज सो लिस्टलेस, और कहती हैं कि ये इस समय बहुत थका थका सा रहता है सर। ही वाज सो लिस्टलेस मीन्स ही इज़ वेरी टायर्ड नाउ, तो कहती हैं कि बहुत ही थका थका सा रहता है। और उसके बाद जो क्या है, जो राइटर है वो मिस हैरेट, यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर हैरेट, सॉरी यहाँ पे मिस्टर हैरेट ही वो कहती है मिस्टर हैरेट से कि मिस्टर हैरेट ये बहुत ही थका थका सा रहता है। और फिर देख सकते हैं ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और फिर कहती हैं सर ऐसा लग रहा है कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, एकदम एनर्जी लेस है। और उसके बाद फिर देखिए आई थाट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और कहते हैं कि सर मैं सोचती हूँ कि शायद अभी कुपोषण का शिकार हो चुका है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप, इट मीन्स कहती हैं इसलिए सर मैं अब इस डॉग को बिटवीन मील्स मतलब खाने से पहले, मतलब खाने के बीच में मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा इससे इसके बॉडी बिल्डअप के लिए, इसके शरीर के निर्माण के लिए मैं इसे कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ। और उसके बाद ये कहती हैं क्या क्या मैं देती हूँ एक्स्ट्रा, सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल, कहती हैं कि कुछ सम माल्ट, कुछ माल्ट देती हूँ, एंड कॉड लीवर ऑयल, और एक कॉड मछली का तेल कहती हैं मैं देती हूँ, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक, और एक कटोरा हॉर्लिक देती हूँ। ये कहती हैं भोजन, जैसे आप मान लीजिए हम सब भोजन करते हैं सुबह शाम, तो कहती है सुबह शाम के पहले मतलब बीच में, इस बीच में भी मैं ये सारी चीज़ें देती रहती हूँ, जैसे एक कटोरा ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। एट नाइट टू मेक अप, यहाँ पे देख सकते हैं एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, सर कहते हैं सच सच में बोल रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देती हूँ, एक कटोरा हॉर्लिक्स और मछली का तेल, कॉड मछली का तेल और कुछ माल्ट, और सर कहती हैं मैं इसको इसके अलावा कुछ नहीं देती हूँ। और रात को बस वही एट नाइट टू मेकअप हिम स्लीप, सुलाने के लिए, कहती हैं कि रात के समय इसको सुलाने के लिए मैं यही एक कटोरा हॉर्लिक्स और मछली का तेल और सब माल्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है। एंड डिड यू कट, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये जो राइटर है वो कहता है, मिस जेम्स हैरेट कहते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, तो मैडम मैंने जैसा आपसे कहा था कि क्या, मैंने आपसे कहा था कि आप इसका जो स्वीट थिंग्स, जो मीठी चीज़ें हैं आप बंद कर दीजिए, कम खिलाइए, क्या आपने ऐसा किया? तो ये कहती वो आई डिड फॉर ए बिट, कहती हाँ सर मैंने किया है लेकिन थोड़ा थोड़ा, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, तो कहती है कि सर ये थोड़ा क्या करें, कमज़ोर पड़ रहा है, थोड़ा ढीला पड़ना, रिलेंट मीन्स होता है ढीला पड़ना या नरम पड़ना, तो कहती है सर क्या करूँ ये थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, थोड़ा ढीला हो रहा है इसकी शरीर, तो कहती है कि इसीलिए मैं
फारे भी थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अभी भी कभी कभार खिला देती हूँ मिठाई, मीठी चीज़ें या मिठाई। ही डज़ लव, लेकिन ही डज़ लव क्रीम केक एंड चॉकलेट। सो कहती हैं लेकिन सर ये क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद करता है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम। अब सर मैं कैसे मना कर दूँ, इसका सबसे फेवरेट चीज़ है चॉकलेट और क्रीम केक। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं मना नहीं करती, और अगर मैं इसे मना कर दूँगी तो ये बहुत ही वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, इसलिए मैं इसको कभी कभार ये सब चीज़ें देती रहती हूँ। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राइटर कहता है कि आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, कहता है कि मैं फिर से जब इस डॉग को देखता हूँ, दैट वाज द ट्रबल। तो राइटर कहता है मैंने जब इसको देखा दोबारा तो मैं जान गया कि यही सब इसके ट्रबल, इसके परेशानी, इसके प्रॉब्लम का कारण है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीडी, और जो ट्रिकी है वो बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही लालची है। अब देखिए क्या है ट्रिकी, मैंने बताया आपको ट्रिकी जो था बहुत ही लालची था, और वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ट्रिकी वाज ग्रीडी एंड ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रिकी इज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीडी। ट्रिकी की जो एक गलती थी वो गलती ये है कि ये लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और ये कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये खाने से मना करता है, किसी चीज़ को खाने से मना कर दे। ही वुड टैकल्ड ए मील एट एनी आवर ऑफ डे और नाइट, मीन्स कभी भी चाहे दिन हो या रात हो वो उसे आप खिला सकते थे, वो खा कोई भी चीज़ दे दीजिए, दिन हो या रात हो। टैकल का मतलब होता है छीनना, इट मीन्स वो खाने पे छीन लेना, इट मीन्स ये लालची था ही, तो वो भोजन पर या कोई भी चीज़ अगर इसकी मालकिन देती थी तो उस पर झपट्टा मारता था, उसे छीन लेता था, खाने में हमेशा व्यस्त रहता था, कभी मना नहीं करता था खाने से। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन्ड। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, राइटर वही बात कहता है कि मैं तो वंडर्ड हो गया, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया अबाउट ऑल थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में जब मैंने सुना तो मैं आश्चर्यचकित हो गया जब श्रीमती पम्फ्रे, यहाँ पे देख सकते हैं मिसेस पम्फ्रे हैडेंट मेंशन, कुछ चीज़ें जिसको इस मिसेस पम्फ्रे ने मेंशन नहीं किया, मैं उन सभी चीज़ों से आश्चर्यचकित हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर जो राइटर है वो पूछता है कि क्या आप आर यू गिविंग सम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसको कुछ दौड़ धूप कराती हैं, कुछ व्यायाम वगैरह कराती हैं, एक्सरसाइज वगैरह कराती हैं। तो कहती हैं यहाँ पे देख सकते हैं बेल, हाँ अच्छा ठीक है सर क्या करूँ। ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी आप देख सकते हैं सर, बस यही है, हल्का थोड़ा बहुत इसे मैं मेरे साथ वॉक कर लेता है। क्या करूं, जो मेरा गार्डनर है, बट यहाँ पे देख सकते हैं बट जो कहती हैं जो मेरा गार्डनर है, यहाँ पे देख सकते हैं हॉडकिन, इसका नाम है इनके हॉडकिन। कहती जो मेरा गार्डनर है हॉडकिन, द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ lumbago, so there has been no ring throwing lately। कहती जो मेरा गार्डनर है हॉडकिन, वो इस समय गठिया रोग से, lumbago मीन्स होता है गठिया रोग से पीड़ित, उसको दर्द है, गठिया रोग से पीड़ित है, इसीलिए ये कई दिनों से रिंग थ्रोइंग का जो खेल है वो नहीं खेला है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मैं आप सभी को इसके बाद नेक्स्ट पेज पढ़ाऊँगा। थैंक्स बच्चों वाचिंग माय वीडियो। इसके बाद मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा। आई टायर्ड सो साउंड 7।